राम राम सभी विप्र भाई न आज आप लोगों ने पतो छ करवर कमाई न भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई है जिक मायने अपना विप्र फाउंडेशन सेना का जो प्रदेशाध्यक्ष भाई साहब कृष्ण मुरारी जी चतुर्वेदी ये मुख्य अतिथि का रूप में रिया छ। आप लोगों ने ब्राह्मणों को इतिहास तो बताबा की जरूरत को न। भगवान परशुराम जी की अगर बात करा तो कई बार क्षत्रियहीन धरती ने भगवान परशुराम कर चुका है यो ब्राह्मणों को इतिहास छ। अगर क्रांतिकारी का मायने बात करा ब्राह्मण की तो आपने मंगल पांडे और जशिया कई क्रांतिकारी ब्राह्मण समाज का मायने पैदा हुआ है यो आपनो इतिहास है। लेकिन आज को ब्राह्मण ने कई प्रकार से मजबूती देवो चाहोगा आपनो विप्र फाउंडेशन सेना का अध्यक्ष भाई साहब कृष्ण जी चतुर्वेदी जी से बात करेंगे। भाई साहब कई कबो चाहो तो आज का कार्यक्रम ने लेर और कई प्रकार से ब्राह्मण समाज ना आप उत्थान करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि करवर जैसे कस्बे में जहाँ हमारी केवल 50 से 60 घरों की आबादी है, 70 घर होंगे ज्यादा से ज्यादा जो परिवारों की आबादी है, वहां पर एक इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। तो ये ब्राह्मण समाज की जागृति का ही परिचय है कि ब्राह्मण समाज वर्तमान में पूर्ण जागृत अवस्था में है। और आने वाले समय में मेरा केवल समाज बंधुओं से और मेरे खास करके मेरे युवा साथियों से जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, भले वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई एजुकेशन सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि जी जान लगाकर पूरी तैयारी करके और कहीं भी अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, हर जगह हमारे प्रमुख प्रमुख पदाधिकारी हैं, यहाँ भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, वो सब लोगों के सब कार्यकारिणी सब तरह के लोग हैं, सब सक्षम लोग हैं, उनसे जिस प्रकार का सहयोग ले सकते हैं वो लें, लेकिन हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे बढ़े। क्योंकि अगर कलम हाथ में होगी तो आप कुछ न कुछ करने की स्थिति में रहोगे। आने वाले समय मेरा ब्राह्मण समाज से यही आह्वान है। हमारा भूतकाल में 200 में से 72 विधायक राजस्थान विधानसभा में ब्राह्मण हुआ करते थे। हमारे आईएएस आरएएस आईपीएस की पट्टी पे हमेशा हर जगह शर्मा लिखा जाता था और वर्तमान में धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है। अगर ये नव चेतना नव विद्या हमारी नई युवा पीढ़ी में अगर जागृत नहीं हुई तो हम निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन आने वाले समय में हम ये जो जागृति है वो जागृति हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे युवा साथी वर्तमान में ऑटोमेटिकली अवेयर हैं। केवल हम जैसे जो पदाधिकारी हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, हम लोगों को उनको और ज्यादा अवेयर करना है, उन लोगों का ध्यान रखना है, जो मेधावी छात्र हैं उनको छांट कर उस प्रतिभा को हमें उच्च मंच पर ले जाना है, ये हमारा भी दायित्व है। और अगर हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं या हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती किसी चीज की, तो जो समाज का बंधु है उसकी भी दायित्व बनता है कि वो हमें भी हमसे संपर्क करे और अपनी कोई बात है पीड़ा है वो हमें बताए। भाई साहब भगवान परशुराम जी की जयंती रही है जो जीवनी है वो रही है कि भगवान परशुराम ने हमेशा अन्याय और अधर्म के खिलाफ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाया है। तो मतलब आज का जो ब्राह्मण समाज है किस प्रकार से अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण आज का समाज जो ब्राह्मण समाज है वो खुद अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से ब्राह्मण समाज में एकता ब्राह्मण रहेगी? समाज को अपने इतिहास का याद करना पड़ेगा और उसको अगर एक परिवार भी किसी गांव में है, कहीं किसी जगह पर है, तो उसको ये बात रखनी पड़ेगी कि सन 1857 की क्रांति का आगाज करने वाला भी मंगल पांडे ही था। उसी ने विद्रोह किया था। उन इतने सैनिकों के बीच में वहां कोई 10 20 50 100 कोई ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं थी अंग्रेजों की, वो केवल एक ही मंगल पांडे था जिसने विरोध किया था कि सूअर की चर्बी के कारतूस में नहीं चलाऊंगा। उसके बाद कारवां जुड़ता चला गया। आप देखोगे कि जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं इतिहास में 70% ब्राह्मण हैं। और अगर हिंदुस्तान में पहला परमवीर चक्र किसी को मिला है तो सोमनाथ शर्मा को मिला है। हाँ। अच्छा भाई साहब आज का जो ब्राह्मण समाज है वो एकाकीकरण में ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे मैं गौतम ये सनाड्य या ये गुजरगोड, तो मतलब उन युवाओं को या उन समाज बंधुओं को आप क्या करना चाहेंगे, किस प्रकार से एकता के सूत्र में देखो बंधे? देखो मैं आपको एक तो आपकी जागृत जानकारी अपडेट करा दूं कि ये जो बात कह रहे हो गौतम सनाड्य दादी श्रृंगी वाली, ये लगभग आज के 10 साल पहले 15 साल पहले तक इस बात का बोलबाला था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई बात नहीं है। वर्तमान समय में ब्राह्मण एक है। और रहा भोजन व्यवहार तो बरसों से हमारे पुरखों के समय से सारे ब्राह्मणों का एक साथ चलता आ रहा है। और वर्तमान समय में बेटी बुआर जो है वो भी हमारे बीच में ब्राह्मण ब्राह्मण है। कई ब्राह्मणों में आपस में शादियां होने लगी और होती है और होती आ रही है। ये परिपाटी इसी चीज से खत्म हो गई और खत्म होती जा रही है। भाई साहब कहीं मतलब आपने अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा होगा, दामोदर यादव जो है, मतलब कहीं ऐसे राजनीतिक दल या राजनीतिक जिन्हें अपन कीड़े कह सकते हैं एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए असभ्य भाषा या असभ्य पोस्ट अभद्र टिप्पणियां वगैरह करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मतलब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ब्राह्मण समाज को वर्चस्व मतलब गिराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या?
अरे भाई, अगर ये जितने भी नेता हैं, ये ब्राह्मण को गाली नहीं देंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। और ब्राह्मण की सौम्यता, सरलता की वजह से ही तो, क्योंकि ब्राह्मण इनकी तरफ प्रतिकार नहीं कर सकता, इनकी तरफ भाषा नहीं बोल सकता। और जब तक ये ब्राह्मण को टारगेट नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। क्या चीज है ये? दामोदर यादव है या वो कोई रावण है या कोई बामन बेसराम अगर कहीं से बोल रहा है तो सामने आके डिबेट करे। कहीं उनके मंचों पे बोलने से मतलब नहीं है, कोई सार्वजनिक मंच पे आए और हमारे नेताओं से या हम जैसे हम जो छोटे कार्यकर्ता है हमसे डिबेट करे। हम ब्राह्मणों का इतिहास बताएंगे और उनका भी इतिहास बताएंगे, हमने कहाँ किससे छुआछूत करी है। आज दिन तक किसी मंदिर में किसी ने पूछा है? या आप आज मार्केट में जाते हैं, कहीं किसी ने पूछ के आपने कचौरी खाई है? पूछ के गोलगप्पा खाया है किसी से कि भैया तू कौन सी जाति का है? अगर तू ब्राह्मण होगा या स्वर्ण होगा तो तेरे से गोलगप्पा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ये केवल एक भ्रामक प्रचार है। और केवल ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एक सरल कौम है। उसके वर्चस्व से, ब्राह्मण के रहन सहन से, ब्राह्मण के लिविंग स्टैंडर्ड से इन सब लोगों को प्रॉब्लम है। ब्राह्मण का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ब्राह्मण की जो वैदिक क्षमता है, ब्राह्मण की जो बौद्धिक क्षमता है, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम है और इसी कारण से ब्राह्मणों को गाली देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सरकार ने नया कानून तो पाए विप्र छात्रों के ऊपर यूजीसी का क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब ब्राह्मणों के लिए ये होना आवश्यक था? इसकी कोई जरूरत थी ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों की नहीं, यूजीसी कानून जो स्वर्ण कास्ट पर लादा गया है, ये एन केन प्रकारेण इनको रोल बैक करना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो पूरा स्वर्ण समाज सड़कों पे, जो आपने देखा होगा, अभी तो केवल स्वर्ण समाज अपने संयम में बैठा है। क्यों? क्योंकि बीच में माननीय न्यायालय की दीवार आ रही है। नहीं तो आपने देखा होगा हर गांव, छोटे कस्बे में जो प्रदर्शन यूजीसी के खिलाफ हुए हैं, और अगर नहीं हुआ तो इनको छठी का दूध याद दिला देंगे सबको। अगर यूजीसी कानून रोल बैक नहीं हुआ तो अभी इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है स्वर्ण समाज को, जो गलती कर रहे हैं। जिस दिन स्वर्ण समाज अपनी उस पर आ जाएगा, इन सबको बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे, सरकार कोई भी हो। भाई साहब कृष्ण जी मुरारी जी चतुर्वेदी से आपने विप्र फाउंडेशन सेना का प्रदेश अध्यक्ष, काफी बढ़िया यानी बात आपने बताई छ कि जो राजनीतिक गतिविधियां का मायने एक दूसरा का समाज के ऊपर टिप्पणी या भद्र भाषा के प्रयोग करे छ, वो चीजें न करे। कोई भी समाज छोटो या बड़ो को न, सब समाज एक छ, सब हिंदू धर्म का मायने बंधिया हुआ छ। और अगर फिर ऐसी कोई बात हो तो जैसे यानी की छठी को दूध याद दिला देगा, बिल्कुल अगर मर्यादा मर्यादा तो रामचा और मर्यादा अगर ब्राह्मण ने लांग ली जी दिन परशुराम चा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम।